हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट कॉग्निजेंट। ओके, सो कॉग्निजेंट जेंसी के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ एंड कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगा। देखो, सबसे पहले इस कट ऑफ को समझने के लिए आपको एक चीज जो समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखो, अभी आपका जो कम्युनिकेशन असेसमेंट का राउंड है वो आपका एक तो कंप्लीट हो गया, और कम्युनिकेशन असेसमेंट के बाद यहाँ पर एप्टीट्यूड के जो असेसमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो बचता है वो है आपका टेक्निकल असेसमेंट, जो कि आपका ये थर्ड आप राउंड बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे वेट कर रहे हैं। जनरली मेरे हिसाब से विद इन 1 वीक आ जाता है, तो आ जाना चाहिए विद इन 1 वीक। ठीक है, अब इसको मैं सबसे ज्यादा हार्ड राउंड बोलूंगा। और क्यों बोलूंगा टफेस्ट राउंड, आपको ही पता है, क्योंकि एक तो ऑफलाइन है। ठीक है, अब ऑफलाइन है ये बात तो समझ में आती है, बट अगर आप कंपेयर करोगे लेवल से तो कम्युनिकेशन कॉग्निजेंट का इजी ही है। एप्टीट्यूड भी अगर आप देखोगे तो इजी ही है, बट इसका लेवल कॉग्निजेंट हाई रखती है। ठीक है, हाई रखती है, इसका जानबूझ के रखती है। अगर आप देखोगे ना तो इसमें ज्यादातर बच्चों को पता है क्या प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चंस लेंदी हैं। जैसे अगर फॉर एन एग्जांपल एसक्यूएल है, तो एसक्यूएल में स्कीमास काफी बड़े हैं, जिससे आपको रीड करने में ही काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। कोडिंग क्वेश्चन काफी लेंदी आते हैं। देखो, अगर आप उसकी स्टोरी आपने समझ ली वो तो ठीक है, अंदर का लॉजिक हो सकता है ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, बट काफी लेंदी होगा। ठीक है, हर चीज लेंदी है। और वेब बेस्ड क्वेश्चन जो आपका रहता है वो आपका एक टफेस्ट पार्ट बोल सकते हो, बट मैं सॉल्व करा दूंगा। अगर आप लोगों को टेक्निकल असेसमेंट के प्रीवियस सेट की अगर वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट कर देना कि भैया हमें प्रीवियस सेट की वीडियो चाहिए, तो कल या परसों तक अपन एक प्रीवियस सेट को सॉल्व करा देंगे वन शॉट, जैसे अपन ने गेम बेस्ड की डाली थी। और अगर आपने गेम बेस्ड की वीडियो मेरी देखी होगी तो डेफिनेटली मैं एक चीज गारंटी दे सकता हूं कि आपका बहुत अच्छा गया होगा गेम बेस्ड राउंड, बिकॉज एक एक क्वेश्चन वही आया था जो वीडियो में समझाया। ठीक है, इवन ज्यादा ही बता दिया था उसमें, उससे लेवल कम ही रहा। ठीक है, तो टेक्निकल का भी एक सेट अपन सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। एक चीज मैं और बोलना चाह रहा था, काफी बच्चे अभी कट ऑफ के बारे में बात करते पहले एक चीज और बता देता हूं। काफी बच्चे कह रहे थे कि भैया टेक्निकल असेसमेंट के लिए आपका कोर्स चाहिए मॉक टेस्ट, तो कुछ बताओ, क्योंकि अब हमारे 2 राउंड्स तो हो चुके हैं। तो देखो, हमने एक प्रोमो कोड निकाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो अब आपका क्या है कि इसका प्राइस कम कर दिया, क्योंकि केवल टेक्निकल असेसमेंट ही रह गया है। अब किसी बच्चे को अगर टेक्निकल असेसमेंट के लिए लेना है तो यहाँ पर प्रोमो कोड लगा देना। एक प्रोमो कोड हमने लगा दिया है, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, प्रोमो कोड का ऑप्शन आएगा, अप्लाई नाउ करके कॉग्निजेंट, बस ये सिंपल सा प्रोमो कोड इसमें लिखा है हमने, अप्लाई कर दोगे तो आपको थोड़ा बहुत इसमें डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, तो डिस्काउंट प्रोवाइडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मॉक टेस्ट की। और टेक्निकल असेसमेंट के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है मॉक टेस्ट में, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना आप, एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस ये करके चले जाओ और आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा केवल यही करके चले जाओ, लेकिन सच में बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन डाले हैं ना, आप टेस्ट दे के आओ और मुझसे बोलना, आप खुद यही बोलोगे कि भैया इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे। जो एसक्यूएल के क्वेश्चन हैं, जो वेब बेस्ड के क्वेश्चन है, जो कोडिंग क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर का पूरा कलेक्शन है पिछले 3-4 साल का, सब उठा के डाल दिया इसमें विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 मॉक टेस्ट तो आपको मिल ही जाएंगे, तो वो भी चेक कर लेना। ये जो 3 पीडीएफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जितने भी बच्चों ने मॉक टेस्ट परचेस किया जरूर देख लेना, ये 3 पीडीएफ को दोबारा से याद दिला रहा हूं, और टेक्निकल असेसमेंट एक बार देख लेना। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, कट ऑफ समझते हैं एक बार से। तो अब आपको पता है कि अपनी 3 प्रोफाइल होती है, एक तो अपन की जेंसी है, एक आपकी जेंसी नेक्स्ट है, और एक आपकी जेंसी प्रो है। ठीक है, ये 3 प्रोफाइल है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले कट ऑफ को समझने के लिए अपन एक मिनिमम कट ऑफ लेके चलते हैं जेंसी का, क्योंकि भैया अब जो नेक्स्ट और प्रो है उसकी बात नहीं कर रहे, एटलीस्ट हम जेंसी के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो देखो, समझाता हूं मैं आपको। अभी आपके 2 राउंड्स हुए हैं। पहली बात, कम्युनिकेशन असेसमेंट जो आपका है ना, कम्युनिकेशन असेसमेंट, ये जो कम्युनिकेशन असेसमेंट के मार्क्स हैं, ये आप क्वालिफाइंग मानो, ये क्वालिफाइंग है। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें अगर बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा, या बहुत ही आपका मतलब परफॉर्मेंस बिल्कुल बॉर्डर पे है तो आपको कुछ डिसएडवांटेज मिलेगा। ये क्वालिफाइंग टाइप का है। डिसेंट परफॉर्मेंस आपका होना चाहिए। डिसेंट मतलब अगर आपका ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, ये क्वालिफाइंग है। इससे बस आपका ये है कि भैया टिक मार्क हो जाएगा कि हाँ, इनने ये जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है इसको पास कर लिया है। पर इसका जो ओवरऑल स्कोर है वो कट ऑफ में जनरली नहीं जुड़ता। जो कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है ना, वो कट ऑफ में नहीं जुड़ता। मेन चीज आती है आपकी एप्टीट्यूड असेसमेंट, इसका जो आपका स्कोर है वो आपका कट ऑफ में जड़ता है। अब ये 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक तो आपको पता ही है क्वांट है, और एक आपका गेम बेस्ड है। अब देखो, गेम बेस्ड काफी ज्यादा वेरी कर सकता है, क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट आपके जो 4 गेम्स हैं वो आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, तब भी मैं आपको आइडिया दे दूंगा। क्वांट का अगर आपने इस बार लेवल देखा हो तो क्वांट का लेवल काफी ज्यादा इजी था। बट आपको ये चीज भी दिमाग में रखनी चाहिए कि भैया इस बार तो टेक्निकल असेसमेंट भी एलिमिनेशन है, जो पहले नहीं हुआ करता था। अब जो टेक्निकल असेसमेंट है वो भी आपका जो है वो एलिमिनेशन राउंड है। मतलब अब आपके 2 राउंड एलिमिनेशन हो गए, एक तो आपका एप्टीट्यूड भी एलिमिनेशन हो गया, और आपका जो टेक्निकल राउंड है वो भी आपका जो है एलिमिनेशन हो गया। तो थोड़ा बहुत
कट ऑफ तो ड्रॉप कर सकता है, बट क्वांट का अगर आप इस बार देखोगे ना, तो जो ऑफ कैंपस का एग्जाम हुआ था कॉग्निजेंट का, उससे बहुत इजी क्वांट आया था इस बार। मतलब आपने खुद ने नोटिस किया होगा, जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट परचेज किया, आपने देखा होगा हमने किस लेवल के क्वेश्चन डाले थे, बहुत मतलब मीडियम हाई डिफिकल्टी के क्वेश्चन डाले थे। जो प्रैक्टिस है उसमें हमने प्रैक्टिस टेस्ट वाले में इजी क्वेश्चंस दिए थे, तो वो जो 4 सेट दिए थे ना इजी क्वेश्चन वाले, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आए हैं जो मॉक टेस्ट में दिए थे, ठीक है। तो वही बिल्कुल इजी लेवल के जो क्वांट के क्वेश्चन थे वो यहाँ पर आए हुए थे। तो इस बार जो है वो कट ऑफ थोड़ा सा मैं कहूंगा कि लगभग स्थिर ही रहेगा, क्योंकि जो टेक्निकल असेसमेंट है उसके वो भी एलिमिनेशन है, तो उसके वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ था वो कम होना चाहिए था, बट जो लेवल था वो बहुत ज्यादा इजी था। अगर आप जेंसी के लिए जा रहे हो, देखो मैं आपको बोलूंगा 22 से 24 प्लस अगर आपने स्कोर कर लिया है, इट वुड बी अ डिसेंट स्कोर, बिकॉज काफी बच्चे हैं जिन्होंने पूरे 30 के 30 क्वेश्चन करे हैं। वो कैसे करें वो आप भी जानते हो, बट 30 के 30 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। तो 20 to 24 प्लस क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हैं, इट वुड बी अ डिसेंट स्कोर। डिसेंट बोल रहा हूँ, डिसेंट स्कोर आपका रहेगा, ठीक है। अगर ज्यादा कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। गेम बेस्ड एक बड़ा राउंड होता है आपका, 50 मिनट्स का आपका थोड़ा सा राउंड रहता है। अब काफी बच्चे तो 10 लेवल तक पहुंच पाए, काफी 11 तक पहुंच पाए। देखो एक मिनिमम आपको मैं लेवल बताऊं, 10 to 12 आप मान के चलो। अगर 10 to 12 लेवल अगर आपने करी है तो ठीक है। किसी गेम में अगर आप 10 से नीचे रह गए हो, जैसे 9 लेवल पे रह गए हो, तो मेक श्योर कि आपने जो दूसरा गेम है वो उसमें अच्छा परफॉर्म किया है। बिकॉज देखो काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने 10 प्लस लेवल ही सॉल्व करी है, ठीक है, 10 प्लस लेवल ही सॉल्व करी है। और अगर आप ऑफ कैंपस में देखोगे तो काफी हाई कट ऑफ गया था गेम बेस्ड में, ठीक है। काफी बच्चे थे जिन्होंने 12 13 तक करी थी, बट इस बार चूंकि टेक्निकल भी एलिमिनेशन राउंड है, इसलिए ये जो लेवल है इसकी वैल्यू यहाँ पर गिर सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10 से 12 लेवल तक अगर आपने गेम्स में सिक्योर करी है, डिपेंडिंग अपॉन द गेम, तो आपका ठीक ठाक रहेगा। अब आता है आपका टेक्निकल असेसमेंट, ठीक है। टेक्निकल असेसमेंट ये सबसे हार्ड राउंड है, बिकॉज डेफिनेटली एक तो ये ऑफलाइन है, और जैसा मैंने बताया थोड़ा सा रहता है, मतलब इसका लेवल सही रहता है। 2 एसक्यूएल के क्वेश्चन आप मान के चलो, 2 कोडिंग क्वेश्चन आप मान के चलो। अब जो आपका तीसरा सेक्शन है वो आपके क्लस्टर डिपेंडेंट होता है। अगर आपका 1 and 3 क्लस्टर है, मतलब अगर आपका या तो जावा आया है या फिर आपका जो क्लस्टर है वो सी शार्प आया है, ये वाला जो क्लस्टर है इसमें तो आपके यहाँ पर कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। और अगर आपका पाइथन आया है क्लस्टर, तो इसमें क्या होता है, क्लाउड होता है, क्लाउड, ठीक है, क्लाउड के क्वेश्चन होते हैं। तो जनरली तो बच्चों को ये वाला ही मिलता है, जावा सी शार्प ही मिलता है, पाइथन वाले तो बच्चे कम ही होते हैं, ठीक है। सो ये वाला अगर आपका क्लस्टर आया है तो इसमें आपके 2 कोडिंग क्वेश्चन, 2 एसक्यूएल और एक वेब बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा लेवल है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आती है भाई, टेक्निकल असेसमेंट का पैटर्न तो अपन को समझा दिया। इसमें आपको क्या कैसा रखना है, देखो फोकस करना कि एटलीस्ट 2 एसक्यूएल अपना कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि बहुत प्रायोरिटी देती है यहाँ पर। मैंने एक चीज नोटिस करी है, कॉग्निजेंट काफी ज्यादा प्रायोरिटी देती है यहाँ पर एसक्यूएल पे। जब ट्राई करोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे, एसक्यूएल पे बहुत ज्यादा फोकस करना, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आते हैं 2 कोडिंग क्वेश्चंस पे, ठीक है, 2 कोडिंग क्वेश्चंस पे। तो अगर इसमें अपन ने पीपीटी डाल दी है क्या एसक्यूएल की, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें एसक्यूएल ऐड कर दूंगा, ठीक है। एसक्यूएल ऐड कर देंगे अपन इसमें, क्योंकि 2 कोडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं एसक्यूएल के। अगर वो आप पीडीएफ कर लोगे ना, मेरे पास एक पीडीएफ डली है एसक्यूएल की, हमने खुद ने क्रिएट करी है। हो ही नहीं सकता कि आप क्रैक ना कर पाओ एसक्यूएल। अभी मैं ये जो मॉक टेस्ट है इसमें पुट कर दूंगा अभी, ठीक है। तो प्रिपेयर कर लेना उससे, वो पीडीएफ डाल दूंगा अभी मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो एक तो अपना ये हो गया, 2 कोडिंग हो गए, 2 एसक्यूएल हो गए। एसक्यूएल को प्रायोरिटी देती है, इसको कर लेना। 2 कोडिंग क्वेश्चन है, अगर 1+ कर देते हो, 1.5 तक पहुंच जाते हो, ठीक ठाक स्कोर है। और जो लास्ट वाला है वेब बेस्ड, ठीक है, अगर उसमें आप 20 to 50% भी कंप्लीट कर देते हो, तो मैंने बच्चों को नेक्स्ट राउंड पे जाते हुए देखा। क्योंकि वेब बेस्ड क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बारी बारी चीजें होती हैं, ज्यादातर टाइमर की दिक्कत आ जाती है, ज्यादातर बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते, टाइमर का इशू आ जाता है। प्रायोरिटी करना कि HTML CSS का अगर कोई टास्क है तो कंप्लीट कर लेना, जावा स्क्रिप्ट वाला थोड़ा बहुत रह जाएगा, चलेगा। जो HTML CSS का डिजाइन होगा कोशिश कर लेना, अगर ये वाला वेब बेस्ड आता है तो, ठीक है। तो ये आपका रहेगा सीन। कोशिश कर लेना कि 2 एसक्यूएल पूरे हो जाएं। कोडिंग में आपका 1+, और अगर 1.5 तक हो जाए बहुत अच्छी बात है, और वेब बेस्ड आपका 20 to 50% हो जाए। ऑफलाइन है इसलिए मैं कट ऑफ को उतना ज्यादा हाई नहीं लेके चल रहा। जब आपका ये अभी जो ऑफ कैंपस में हुआ था, तो 2 कोडिंग क्वेश्चन, 2 एसक्यूएल और वेब बेस्ड भी 50% प्लस गया था, क्योंकि ऑफ कैंपस में आपको पता है वर्चुअल हुआ था टेक्निकल असेसमेंट, तो बहुत ही ज्यादा एब्सोल्यूट हाई स्कोर था। इसमें अगर आप इतना कर लोगे तो डिसेंट है। आई होप काफी आपको आइडिया मिल गया होगा। एंड मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी टेक्निकल असेसमेंट का कुछ ज्यादा कंटेंट डला नहीं है यूट्यूब पे, वो सॉल्व करा दूंगा एक आध सेट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।